Hello students, now to started next topic management. So firstly हम देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है. तो the term management stands for the act of planning, organizing, directing and controlling the activities of human beings and physical resources. ये ह्यूमन बींग्स की फिजिकल रिसोर्सेज है जिसका एक्ट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसी को ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट. मतलब किसी भी चीज को, किसी भी काम को इफेक्टिवली मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट. एंड आपके कुछ राइटर्स हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग मीनिंग बताई है कि मैनेजमेंट होता क्या है. से मीनिंग सेम है, अपनी उनके सिर्फ वर्ड्स अलग हैं कि मैनेजमेंट होते क्या है. तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर ने बोला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then seeing that they do it the best economical way. फिर अकॉर्डिंग टू हरोल्ड न्यूज ने बोला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. फिर अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल ने बोला है, मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट द कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द अदर्स. अगर तीनों राइटर्स का हम मीनिंग देखें कि तीनों राइटर की मीनिंग क्या है, तो उन्होंने यही बोला है, उन्होंने यही बताया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, स्पेशली हर एक चीज़ को मैनेज करने का, कि उसमें हमें क्या क्या करना होता है मैनेजमेंट को मैनेज करने में. फिर क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के नेचर्स कैसे होते हैं. तो फर्स्टली इसका नेचर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, या आपका कंटिन्यूअस होल प्रोसेस है. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट कैसा है, कैरियर कैसा है इसका, एज एन आर्ट कैसा है, इट इज़ अ साइंस कैसी है, गोल ओरिएंटेड, गाइडेंस लेवल. मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस है, ensures coordination है, it is a dynamic, it is a primary leadership activity and decision making. लास्ट वन है आपका प्रोफेशन. एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट का मोटो क्या है. तो फर्स्टली आपका है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, सेकेंड है आपका पर्सनल पर्पस एंड थर्ड वन है आपका सोशल पर्पस. सोशल पर्पस इन द सेंस कि आपको सबको देख के उसका मोटो बताना है. पर्सनल आपका खुद का व्यू कैसा है, आपके खुद का मोटो कैसा है. ऑर्गेनाइजेशन की उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा मोटो है, कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है. नीड ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में नीड किस किस चीज़ की है, तो accomplishing organizational goals की, ensures efficient uses resources की, reduction in cost की, formulation in a sound organization की, aids to maintaining equilibrium की, and necessity for a prosperous society की. and elements for management संभालने के लिए एलिमेंट्स की किस किस की जरूरत होती है. तो द डायनेमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द टॉप, मिडिल एंड ऑपरेटिव लेवल्स मैनेजर्स. जिसके मेन फंक्शंस हैं, कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मान लिया आपके घर पे एक छोटा सा घर में फंक्शन है, उसमें क्या करते हो आप, उस फंक्शन के लिए पहले से आप प्लान करते हो कि हम उस फंक्शन में क्या क्या करेंगे. तो ये आपका कहलाता है प्लानिंग. ऑर्गेनाइजिंग, कि आप उस फंक्शन को कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो. स्टाफिंग, कि आपके साथ उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन आपका साथ दे रहा है. डायरेक्टिंग, आप उस फंक्शन की देखरेख कैसे करोगे. कंट्रोलिंग, रोकथाम, कि आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, कि मान लिया कुछ चीज़ वहाँ पे कम पड़ रही है या नहीं है या ज़रूरत है वहाँ पे, तो उस चीज़ को आप कैसे वहाँ पे लाके दे रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो. तो ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, फंक्शन है इसका. एलिमेंट्स फॉर मैनेजमेंट्स. मैनेजरियल लेवल्स क्या होते हैं, तो दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट है, जिसमें आपकी फर्स्ट वन है आपका टॉप मैनेजमेंट, जिसमें कौन आता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सेकेंड आपका है मिडिल मैनेजमेंट, किस उसमें आता है, प्लांट मैनेजर्स एंड डिवीजन मैनेजर्स. सुपरवाइजरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट में कौन आता है, फोरमैन सुपरवाइजर,
office managers and the team leaders. And significant of management, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो मोटिवेट्स टू टेक इनिशिएटिव, encourage innovation, helps in expansion and growth, increase the standards of living of the employees, reduce wastage of resources, improve efficiency, enhance employees relations and decrease employee turnover and absenteeism. कि आपके एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके एम्प्लॉयज का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एसेट्रा. ये क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन. एंड सेकेंड टॉपिक है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस में बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंटिंग एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस और अ बिजनेस फर्म, द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइज इज used. The term organized denotes the process of arranging and coordinating different essentials of a business if an effective manner to facilitate the business process. वही चीज़, आखिर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में भी हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. और मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है? 4 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. तो वो चाहे जिस चीज़ का मैनेजमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस का हो, चाहे आपके घर के फंक्शन का हो, या किसी कॉलेज का हो, या किसी स्कूल का हो, इट्स अ होल मैनेजमेंट. हमें 4 ही 5 काम करने हैं, मेन फंक्शन हमारे वही हैं. और फिर नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग, इन्होंने भी अकॉर्डिंग टू जी आर टैरी ने और अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैनी ने भी बिजनेस के डेफिनेशन दी है. क्या दी है? देखते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट. ये कैसा है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है ऑफ पर्सन वेयर ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिकल गोल. एंड अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैनी के देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक. इन्होंने भी वही सेम थिंग्स देखी है कि इट इज अ इकोनॉमिक अरेंजमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग. फिर क्या है? इट इज अ हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट्स फॉर अकॉम्प्लिश ऑफ द सम कॉमन पर्पस. ओके. फिर नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के? तो फर्स्ट वन है हमारा प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन है हमारा पब्लिक कंपनी, थर्ड वन हमारा है जॉइंट सेक्टर. प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड को फाउंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड पब्लिक कंपनी में डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज. थर्ड वन है आपका जॉइंट सेक्टर. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं. तो प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो रिफर टू एज द सिटीजन सेक्टर. वो क्या है? ऑल्सो रिफर्ड है सिटीजन सेक्टर के लिए. इट इज अ डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक विच इज मैनेज बाय प्राइवेट ग्रुप. डिवीजन ऑफ द इकोनॉमी कौन मैनेज करता है? प्राइवेट ग्रुप्स. और इंडिविजुअली विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स. इंडिविजुअली है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट अर्न, कि कैसे उसको हमें प्रॉफिट अर्न करना है विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइवेट कंपनी का मतलब कि बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के हम उस बिजनेस का इंडिविजुअली उसके हम मालिक होते हैं कि हम कैसे उससे अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है? फीचर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल. प्राइवेट ओनर भी उसके होंगे और उसकी कंट्रोलिंग भी होगी. प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्राइवेट फाइनेंस, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स. ये प्राइवेट कंपनी के फीचर्स हैं. मेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी की मेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है? वैरायटी ऑफ चॉइसेस विद रिड्यूस प्राइसेस. करते क्या है कि हमें क्या वैरायटी अच्छी चाहिए बट प्राइसेस क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए. एम्प्लॉयमेंट्स कैसे हैं? कस्टमर सेंट्रिक कैसा है और इनोवेशन कैसा है. डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज. लॉस टू स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस का लॉस, हैक्टिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, फियर ऑफ जॉब लॉसेस, कोट थ्रोट कंपटीशन, लिमिटेड जॉब पर्क्स, करप्शन,
more focus on profit and lack of transparency. फिर क्या है मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, मीनिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो अब पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी हु शेयर्स आर सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स. ये शेयर करती हैं अलग अलग कंपनियों के साथ. तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ पब्लिक कंपनीज क्या है? अ कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स. कम से कम हमें 7 मेंबर्स की जरूरत होती है. और नो मैक्सिमम लिमिट इज मेंशन. मैक्सिमम लिमिट की मैक्सिमम लिमिट का कोई मेंशन नहीं है. 7 मेंबर्स हमें चाहिए ही चाहिए. हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakhs. अगेन 3 इज नो मैक्सिमम लिमिट. 5 lakhs आपको देने ही देने हैं. मैक्सिमम लिमिट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. अ प्राइवेट कंपनी दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ एंट्रोसिपिक कंपनी विल बी कंसीडर्ड अ पब्लिक कंपनी. रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पब्लिक कंपनी. रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की कौन सी जरूरत होती है पब्लिक कंपनी में? तो फर्स्ट वन हमें जरूरत है मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, और थर्ड वन आपको जरूरत होती है प्रोस्पेक्टस की. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. डिफरेंट देख लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी और इसमें कंपनी में कौन कौन सी, पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. तो फर्स्ट है आपका पेड अप कैपिटल. तो प्राइवेट कंपनी का क्या है? मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी रुपीज 1 लाख. एंड पब्लिक कंपनी में क्या है आपका? मिनिमम पेड कैपिटल परचेज कंपनी इज रुपीज 5 लाख. फिर क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम ऑफ 2 members and maximum 200, 7 members and maximum 200. एंड द पब्लिक में क्या है? इन अ पब्लिक कंपनी देयर आर मिनिमम 7 member, लिमिट ऑफ नो लिमिट, मैक्सिमम मेंशन. Names of company, the name of private company must be end with private limited, and the name of public company must be end with public limited. फिर क्या है आपका? नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स. द नेम ऑफ पब्लिक मस्ट बी एंड विद प्राइवेट लिमिटेड. द शुड बी कम मिनिमम डायरेक्टर. इन प्राइवेट कंपनी देयर इज नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है डायरेक्टर के. और हमारा पब्लिक कंपनी किस पे डिपेंड होते हैं? डायरेक्टर पे. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? उसी का सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी के अकॉर्डिंग देखते हैं, द इंडिविजुअली प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक फॉर्म है किसका है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एंड इंडिविजुअली एज वेल हु इज रिस्पॉन्सिबल. ये क्या है? अपने हेड्स ऑफ विच, वो अपना खुद का रिस्पॉन्सिबल होता है अपने लिए. who directs its operation and alone runs the risk of failure. इसमें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. वो रिस्क लेते हैं कि हम इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेनसन ने बोला है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पर्सन हु कैरीज और बिजनेस एक्सक्लूसिव बाय एंड फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए. ही इज नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल. खाली वो ओनर के लिए ही नहीं है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, बट इज यूजुअली द ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर एंड टेक्स ऑल द प्रॉफिट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस. वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर उसका लॉस हो रहा है तो ठीक, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक. अकॉर्डिंग टू J.I. हेंसन ने बोला है, सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing the capital for bearing the risk for enterprises and for the management of a business. Characteristics of sole trader. Sole trader की characteristics क्या है? तो sole ownership, no separate legal entity, unlimited liability, no profit sharing and no legal formalities. कोई इसमें legal formalities नहीं होती, कोई profit sharing नहीं होती है, कोई भी सेपरेट गोल एंटाइटी नहीं, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है. एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर्स में क्या? लो प्रोडक्शन कॉस्ट,
कॉस्ट का जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है बहुत ही लो होता है, टाइमली डिसीजन मेकिंग, टाइम टू टाइम इसका डिसीजन होता है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेशनशिप, आपके पर्सनल उनके कॉन्टैक्ट्स कहते हैं और उनका रिलेशनशिप आपका कैसा है, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व एंड बिजनेस कॉन्फिडेंशियली, फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिजनेस, बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है, हो सकता है इस महीने आप ज़्यादा कमा रहे हो, नेक्स्ट मंथ आप उससे कम कमाओ, थर्ड मंथ हो सकता है आप उससे भी ज़्यादा कमा लो और फोर्थ में हो सकता है एकदम ही आप एकदम लॉस में चले जाओ, तो बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर, inadequate sources of production, limited skills and knowledge, no economics of large scale production, small income, instability and unlimited liability। थर्ड है आपका पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं कि पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप एज ए रिलेशन है दो लोगों के बीच का, कि आप एक बिजनेस खोलने जा रहे हो, आप एक बिजनेस खोलने जा रहे हो, आप उसमें बोल रहे हो उनसे कि एक काम करते हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आधा पैसा आप लगा दो, आधा पैसा हम लगा देते हैं, उसमें क्या, उसके बाद फिर जब प्रॉफिट होगा तो उसमें हम लोग 50-50 ले लेंगे, तो ये क्या है, हमारा पार्टनरशिप है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। अकॉर्डिंग टू JL हुसैन ने बोला, अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस organization in which two or more person up to maximum join together undertake some from activity। According to Kimball ने बोला, a partnership of a firm as it is often called is then a group of men who have joined capital or services for the prosecuting of some enterprises। According to Haney ने बोला, partnership is a relation between persons competent to make contract who agree to carry on lawful business common with a view to private gain। जो मैंने आपको बोला कि ये दो लोगों के बीच का एक ऐसा रिलेशन है कि वो अपने पार्टनर के हम ऐसा ऐसा करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट्स होंगे जो उसको हम शेयर कर लेंगे 50-50 में, 25-75 में, जितने में जो एग्री हो जाए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, तो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसीज होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इजी टू एस्टैब्लिश, राइट एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, यूज ऑफ डाइवर्स स्किल एंड नॉलेज, बिजनेस कॉन्फिडेंशियली एंड पर्सनल इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, स्कोप ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड नेक्स्ट मैंने आपका रिस्क शेयरिंग, कि बिजनेस में आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए हमेशा रहेंगी, जैसे आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत करनी ही करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करना ही करना है, स्टाफ की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, डायरेक्टिंग करना ही पड़ेगा और कंट्रोलिंग भी। नेक्स्ट जैसे ये, और ये क्या है, आपका रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है बिजनेस आपका रिस्क पे चलेगा, वही चीज़ कि आज आप ज़्यादा उस चीज़ से कमा रहे हो, कल आप उसमें कम कमा सकते हो, तो हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बिजनेस पे रहेगी, और ये क्या है, एक हमारा रिस्क फैक्टर है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का डिसएडवांटेजेस क्या है, तो अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स एंड इनएप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, वीक मैनेजमेंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप शेयर्स एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज कौन सी होती हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी ने बोला है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड एंड ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबर। किस कंडीशन पे उनका ट्रांसफर शेयर होता है, मेंबरशिप के कंडीशन पे। ये भी इंडिविजुअली एसोसिएशन है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। According to Chief Justice Marshall ने बोला, a joint stock company is an artificial person, invisible, intangible, and the existence only in the eyes of law. Being a mere creature of law, it possesses only those properties which the characters of its creation confers upon it either expressly or as accidental to its very existence.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सन विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वॉलेंट्री एसोसिएशन, परपिचुअल कैरेक्टर, कॉमन सील और लिमिटेड लाइबिलिटी। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, परपिचुअल एग्जिस्टेंस है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फंड्स है, ट्रांसफरेबिलिटी है और लिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयरिंग ऑफ रिस्क है, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंस है, मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश, डेमोक्रेटिक ओनली इन थ्योरी, lack of motivation, slow decision making and no secrecy, concentration of a power and wealth in few hands. So next topic next lecture में. All the best. Thank you students.